संत मिलन हित जाइए, तजी ममता अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। आप घर से निकले हैं, मन में क्या सोच के निकले? आप बाहर जाते हैं दूसरे राज्य, तो मन क्या सोच के जाते हैं अपने घर को छोड़ कर कि पैसा कमाना। बाहर कमाने के लिए जाते हैं तो उद्देश्य है पैसा, और इस सोच को लेकर के आप घर से निकलते हैं। तो यहाँ क्या सोच करके आए हैं? कहाँ आ रहे हैं? सत्संग में। सिर्फ इतनी बात मन में आ गई। देखिए सत्संग का लाभ, सिर्फ इतना सा आपने सोच लिया कि सत्संग में चलना है और आपने पैर उठा लिया। एक डेग आपका आगे बढ़ता है। कहा 1 करोड़ यज्ञ किसी ने किया हो और आपका एक पैर आगे बढ़ता है सत्संग के नाम पर, तो 1 करोड़ का किया हुआ यज्ञ जो है उसका जो फल होता है आपको एक पैर आगे बढ़ाने से मिलता है। ये सत्संग सुनने वालों की देखिए कितनी बड़ी पुण्य की पूंजी। आपको पता होगा भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे, तो भगवान शिव तो औघड़दानी हैं, अलमस्त फकीर हैं, महायोगी हैं। योगी ही नहीं महायोगी हैं। तो रास्ते चलते एक धूल दूषित भूमि थी, उस भूमि की धूल को उठाया और अपने कपाल पर लगा लिया, झूम उठा। तो पार्वती कहती है क्या आपकी आदत है? अब जहाँ भी जाते हो तो अपना अपने व्यवहार नहीं छोड़ते हो आप। कहा क्या हुआ? कहा यहाँ की भूमि की धूल आपने उठा करके मस्तक में लगा ली, कुछ तो है नहीं, ना मंदिर है ना कुछ भी नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? कहा पार्वती यहाँ की धूल एक एक कण पवित्र हो चुकी है, कारण यहाँ सत्संग हुआ था। मतलब भगवान शिव भी कहते हैं राम भगति के ते अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। कहा राम भक्ति का अधिकारी वही है, भगवान शिव ने कहा, जिनको सत्संग अति प्यारा है, वही भगवान राम के पुजारी हैं। और जो सत्संग से दूर हैं वो भगवान के भक्त नहीं बन सकते, भगवान के भक्त नहीं बन सकते। देवियों की पूजा, जैसे आप सत्यनारायण प्रभु की पूजा कराते हैं या कुछ भी पूजा कराते हैं, इस बारे में थोड़ा सा सुनिए क्या लाभ है। पूजा कराते हैं तो पंडित जी जितने देवताओं का आह्वान करते हैं, जितना देवताओं को वो मंत्र के द्वारा निमंत्रण देते हैं, उतने ही देवता आते हैं, देवता आते हैं। लेकिन सत्संग में बिना बुलाए सब आ जाते हैं, है ना। यहाँ बुलाया नहीं जाता, आह्वान नहीं किया जाता। समाधि छोड़ करके संत लोग सत्संग सुनने के लिए आते हैं। भगवान शिव भी गए हैं सुनने के लिए सत्संग, जानते हैं। जब दक्ष प्रजापति के अग्निकुंड में सती ने अपना प्राण गंवा दिया, तो उस अर्धजला शरीर उसकी पत्नी थी ना भगवान शिव का, ऊपर अर्धजला शरीर को लेकर के भटक रहे थे, जो भगवान विष्णु ने उस काट काट करके जहाँ जहाँ गिराया। तो शक्तिपीठ के नाम से आज भी प्रसिद्ध वो जगह है। कितने शक्तिपीठ है। उसके बाद भी भगवान शिव को शांति नहीं मिली। पत्नी के वियोग में, सती के वियोग में रोता था, बिलखता था। हंस का रूप धारण करके भगवान शिव गए हैं काकभूषुंड जी के पास सत्संग सुनने के लिए।
तब उसे शांति मिली है। सत्संग के बाद ही उसे जीवन में शांति मिली। तो सत्संग नितांत आवश्यक है। अब जानना है कि सत्य का संग करना ही सत्संग है। तो इस संसार में सत्य क्या है? क्या है सत्य? कोई चीज या कोई व्यक्ति सत्य है? सत्य नहीं है। आपका शरीर भी सत्य नहीं है, ये भी असत्य है। संसार की कोई भी वस्तु भी सत्य नहीं है। इस शरीर को आप यूज कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप एक यूजर हैं, आप एक प्रयोग करने वाले हैं। सिर्फ इस शरीर का आप प्रयोग कर रहे हैं। आप इसमें मांस मछली भी डाल सकते हैं, शराब भी दे सकते हैं, है ना। इस शरीर को मंदिर भी ले जा सकते हैं, इस शरीर को मदिरा का दुकान पहुंचा सकते हैं। शरीर को भी आप यूज कर रहे हैं। तो आप कौन है? आप एक आत्मा है। आप एक आत्मा है और वो आत्मा ही सत्य है। आत्मा कभी मरती नहीं। सत्य का संग कर लेना बराबर सत्संग होता है। और सत्संग अभी हम बाहरी कर रहे हैं और एक आंतरिक सत्संग है। आप लोग एक प्रयोगी कीजिएगा। डॉक्टर के यहाँ तो जाते ही होंगे, आप लोग जाते हैं ना। तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, MRI कराते हैं, पूरे शरीर को मशीन में डाल दी जाती है। तो एक एक नस की तस्वीरें आ जाती है, हड्डी नस सब दिखती है। तो इस शरीर में आत्मा भी तो है। आत्मा के एक्सरा देखिएगा कहीं बड़े बड़े डॉक्टर के यहाँ जा करके कि आत्मा का एक्सरा हमको कर दीजिए। आत्मा की एक्सरा होती है। आत्मा की फोटो खींच सकते हैं आप? नहीं खींच सकते। शरीर का फोटो ले सकते हैं, शरीर का एक्सरे करा सकते हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाले जो चेतन है, आत्मा है, उसका फोटो नहीं होता। सत्य वही है, वही है सत्य, बाकी सब असत्य है। शरीर भी एक दिन खत्म होगा, शरीर भी एक दिन आपका जला दिया जाएगा। आत्मा को जला पाएंगे? नहीं जला सकते। याद रखिएगा, सबसे बड़ा सत्संग है आत्मा की पूजा करना। सबसे बड़ा देवता है आत्मा। आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं। मुर्दा आदमी जाके घंटी नहीं बजा सकता है ना। जिसके शरीर से चेतन निकल गई है वो शुभ काम नहीं कर सकता है। कर सकता है मृत आदमी। ऐसा नहीं होता मरने के बाद आँख यहाँ से हट के पीछे चली जाती है, शरीर का कुछ है ना, आँख का नाक अपना जगह छोड़ देता है। ऐसा नहीं होता है। सब चीज़ है शरीर में, लेकिन वो शरीर काम नहीं करता है। कारण क्या हो गया? शरीर में आत्मा नहीं है। आत्मा है तो आपके शरीर की सुंदरता है। आप देखेंगे आत्मा जैसे निकलेगी शरीर से दुर्गंधी आने लगती है ना। शरीर सड़ने लगता है और आत्मा जब शरीर में हो तो कहीं कट उठ भी जाए तो देखिए वो भाव खत्म हो जाएगी धीरे धीरे अपने। वही है सत्य। और संत मत का सत्संग उस सत्य का संग करा देने के लिए बताता है। और ऐसे सत्संग हम सबों को प्रत्येक दिन करनी चाहिए। ऐसे सत्संग हम सबों को प्रत्येक दिन करनी चाहिए। सत्संग का मतलब यही है।
इसलिए इस बात को, ऐसे तो जो संत मत से दीक्षित हैं, जिसको दीक्षा मिल गई है, उनको त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, 3 समय ध्यान करना चाहिए। एक सुबह, है ना, अभी सुना रहे थे अनिल बाबा कि भजन आतुर कीजिए। सबसे पहले जैसे नींद खुलती है आप आराम से बैठ जाइए। ये मत सोचिए कि हम स्नान नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। स्नान नहीं, पहली बार बैठिए बिना स्नान किए, उठ करके अपने बेड पर ही बैठ जाइए। नींद आने लगे तो फिर आप अपने फेस को धोइए, कुल्ला कर लीजिए, है ना, और बैठ जाइए अपने बिस्तर पर। जो इस तरह से काम करता है उसको काल कुछ नहीं बिगाड़ता है ना। उसको मृत्यु के गोद से खींच लेता है, उसको कुछ नहीं हो सकता। सुबह उठ करके बस बायां पैर नीचे और दायां ऊपर, कमर को सीधा करके, है ना, और बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऐसे दे करके आराम से बैठिए। यह है आत्मा की पूजा। शरीर बलवान है किसी का और आत्मबल कमज़ोर है तो समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति मरा हुआ है। शरीर बल और आत्मबल में बहुत अंतर है। ये ना समझे कि शरीर बहुत बलिष्ठ है तो उसका आत्मबल भी बलिष्ठ होगा, नहीं। आत्मबल को बढ़ाने के लिए तो सत्संग है और शरीर बल को बढ़ाने के लिए व्यायाम है। व्यायाम करने से आत्मबल नहीं बढ़ता है। और जिसका आत्मबल कमजोर है, शरीर बलवान होने से क्या मतलब है? अच्छा, एक प्रश्न है, शरीर बहुत मोटा तगड़ा है और उससे आत्मा निकल गई है तो वो शरीर लड़ाई करेगा जाके? शरीर बलवान है और उस शरीर से आत्मा निकल गई है, आत्मा नहीं है उसमें, तो शरीर लड़ाई कर सकता है? क्या फायदा? नहीं कर सकते। आत्मबल चाहिए हमारे जीवन में। और जिसका आत्मबल है, शरीर अगर दुबला पतला भी है और ध्यान सत्संग करता है तो समझ लीजिए उनकी एक बात से करोड़ों लोगों की रोग मुक्त हो जाएगा, है ना। एक बात सिर्फ कह देने से लोगों का उद्धार हो जाएगा। ऐसे शक्ति आ जाती है सत्संग करने वालों को, आंतरिक सत्संग करने वालों को। इसलिए सुबह जब भी उठिए मत देखिए कि हम स्नान करेंगे, हम अपवित्र हैं, कुछ भी नहीं। शरीर अपवित्र होता है, आत्मा अपवित्र नहीं होती है ना। शरीर अपवित्र सदियों से है, आप कितनों इसको पवित्र करना चाहिएगा, शरीर पवित्र नहीं होगा। और दूसरी बात, जब स्नान करते हैं तब दूसरी बार बैठना चाहिए। स्नान करके जितना देर समय मिलता है बैठिए। और फिर शाम में, जब तक कि आप ये 3 बार नहीं बैठते हैं, है ना, तो आत्मबल मजबूत नहीं होगा। बहुत सारी कहानी किस्सा है सत्संग के ऊपर। मैं विशेष आगे भी बढ़ रहा हूँ जितने समझता हूँ। फिर ये सत्संग अपराह्नकालीन कर रही है 3 बजे से ना, आनंद आओ। 2:30 बजे से भजन कीर्तन शुरू होगा। समय भी बहुत ज़्यादा होने चला है तो विचार हुआ हमारे श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी महाराज शिवों में कि 10:30 तक सत्संग समाप्त करना है, यानी आरती कर देनी है। तो उसके बाद भूख भी तो लगी होगी ना सबों को, है ना। बोलेंगे बाबा जी सब बोलते जा रहे हैं, हम लोगों की चिंता ही नहीं है कि जलपान करना है कि भोजन करना है। तो बस समय के साथ इतना ही। तो श्री के चरणों में निवेदन करूं कि आप 10:30 के अंदर आरती करवाने की कृपा करेंगे। श्री सद्गुरु